लखनपुर नाम के गांव में एक जमींदार रहता था। जमींदार का नाम रामस्वरूप था। उसके परिवार में पत्नी सुधा, बेटा सुमित और बेटी शीतल रहते थे। एक दिन सुमित ने अपने माता पिता से कहा, पापा, मेरी बैंक में नौकरी लग गई है। शाबाश बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। बताओ क्या खाओगे? मुझे पूरी और भाजी चाहिए। तो ठीक है भैया, आज पूरी भाजी बनेगी और साथ में मीठी मीठी खीर भी, क्योंकि वह मेरी पसंद है। ये सुनते ही सब लोग हंस पड़े। शाम को जब सब खाना खाने बैठे तो शीतल बोली, भैया, अब तो आपकी नौकरी भी लग गई है। अब शादी कर लो, मेरे लिए एक भाभी ले आओ। धत पागल। पागल नहीं बेटा, शीतल सही कह रही है। तुम्हारी उम्र भी हो गई है शादी की। क्या कहते हो जी? मुझे नहीं पता, तुम लोगों को जो ठीक लगे वही करो। उस रात सब लोग खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह जब सुमित दफ्तर चला गया तो सुधा ने रामस्वरूप से कहा, जी, आप आज पंडित जी को बुलाइए। हम उन्हें सुमित की शादी के बारे में बता देते हैं। ठीक है, मैं आज शाम को पंडित जी को घर बुला लूंगा। बोलिए जमींदार साहब, अचानक क्यों बुलाया? कोई पूजा करानी है क्या? अरे नहीं पंडित जी, दरअसल सुमित की बैंक में नौकरी लग गई है, तो हमने सोचा कि अब उसकी शादी कर दें। आपके नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो बताइए। मेरे नजर में एक लड़की है, दिव्या। हमारे बगल के गांव में रहती है। बहुत ही गुणी और संस्कारी है। आपको ऐसी बहू और कहीं नहीं मिलेगी। पंडित जी, लड़की को हम कब देख सकते हैं? कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए। कल का दिन बहुत शुभ है, चाहे तो मैं कल ही तारीख रख देता हूँ। ठीक है, कल ही चलते हैं। अगले दिन सुबह जमींदार का पूरा परिवार लड़की देखने गया। आइए भाई साहब, बैठिए। अरे, जरा मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लाओ। चाय नाश्ता के बाद सुधा बोली, जरा हमारी होने वाली बहू को भी बुलाइए। अरे रितु, जरा अपनी दीदी को लेकर आओ। थोड़ी देर में दिव्या शर्माते हुए बाहर आई और सबके पैर छूकर प्रणाम किया। पर सब हैरान रह गए क्योंकि दिव्या बहुत मोटी थी। लड़की तो बहुत संस्कारी है, मगर हम ये शादी नहीं कर सकते। लड़की बहुत मोटी है। चलिए जी, अब चलते हैं। ये सुनकर सुधाकर हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब, ऐसे मत जाइए, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। बहन जी, हमारी बेटी में क्या कमी है? उसे मोटा होने के कारण न ठुकराइए। देखिए बहन जी, आपकी बेटी सचमुच बहुत मोटी है, इसलिए हम इसकी शादी अपने सुमित से नहीं कर सकते। माफ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी कुछ ही महीनों में पतली हो जाएगी। तो फिर ठीक है, अगर आपकी बेटी अगले 4 महीनों में पतली हो जाती है तो 5वें महीने में मैं सुमित की शादी उससे कर दूंगा। इतना कहकर जमींदार परिवार वहां से चला गया। उस रात दिव्या अपने कमरे में सोचने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पतली होकर रहूंगी अगले 4 महीने में। इसके बाद दिव्या रोज सुबह 4 बजे उठकर जॉगिंग करने लगी। घर आकर एक्सरसाइज करने लगी और खाने पीने में भी परहेज करने लगी। धीरे धीरे उसका वजन कम होता गया और 4 महीने में ही वह पतली हो गई। 4 महीने बाद जब जमींदार परिवार फिर से सुधाकर के घर आया तो दिव्या को देखकर सब हैरान रह गए। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। अगले महीने ही सुमित और दिव्या की शादी होगी। अगले महीने बड़ी धूमधाम से सुमित और दिव्या की शादी हो गई। शादी के बाद पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। सीख, अगर हम मेहनत करें तो हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। बस हमें हिम्मत और लगन के साथ मेहनत करनी होती है।